हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है कीर्ति। तो आज हम बात करेंगे हिबिस्कस फ्लावर के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके बोटैनिकल या फिर साइंटिफिक नेम के बारे में। तो इसका साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेसिस या फिर सिनेसिस, आप अपने अकॉर्डिंग इसे प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं। एंड हिबिस्कस इज अ फ्लावरिंग प्लांट that belongs to family Malvaceae, also known as Mallow family. Hibiscus flowers are large and showy, and the genus grow into herbs, shrubs, or small trees. There are more than 100 species found that are used throughout the world as food and medicine. Hibiscus rosa sinensis is an evergreen shrub belonging to the cotton family or Malvaceae, which comprises about 300 species. अब हम बात करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ हिबिस्कस फ्लावर। मतलब हम हिबिस्कस को या गुड़हल के फूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं हेल्थ के लिए या फिर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हिबिस्कस। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये हिबिस्कस फ्लावर जो है वो किन किन चीज़ों में काम करता है। तो जो पहला है कि ये कफ ठीक करता है, खांसी आती हो तो उसके लिए ये बहुत अच्छे से काम करता है। बालों को घना रखता है और याददाश्त या मेमोरी को साफ करने के लिए, याददाश्त तेज करने के लिए, पेट दर्द से भी राहत दिलाता है और मुंह के छाले वगैरह में भी इसका बहुत यूज़ होता है। और ये हाई ब्लड प्रेशर को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। और जिसको अनिद्रा की बीमारी होती है या नींद ना आने की परेशानी होती है उसमें भी गुड़हल बहुत अच्छे से काम करता है। और जिनको एनीमिया का प्रॉब्लम है, मतलब जो खून की कमी होती है, उनमें भी गुड़हल बहुत अच्छा वर्क करता है। गुड़हल का सेवन करने से सिर दर्द में भी आराम मिलता है। अगर आपको डैंड्रफ या फिर रूसी की समस्या है तो उसमें भी गुड़हल बहुत फ़ायदेमंद। गंजेपन में भी ये या हेयर ग्रोथ के लिए बहुत बेस्ट है। ये खांसी जुखाम डायरिया में भी बहुत अच्छा वर्क करता है और पाइल्स के लिए भी इसका यूज़ होता है। और कुछ लोगों को नाक से खून बहने का जो प्रॉब्लम है, मतलब कि नज़ल ब्लीडिंग जिनको होती है, उनमें भी ये वर्क करता है। और ल्यूकोडर्मा जिनको है, जिसे सफ़ेद दाग बोलते हैं, उसके ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ होता है। हृदय संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं उनमें, और पाचन तंत्र से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और अब हम बात करेंगे कि जितनी भी बीमारियों के बारे में हमने बात किया उसमें इसको यूज़ कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे, और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी हमने बात किया साइंस ऑफ हिबिस्कस फ्लावर और उसके बारे में पूरा डिटेल्स में हमने बात किया। लेकिन अब हम बात करेंगे कि हाउ टू यूज़, हमें उसका इस्तेमाल कैसे करना है, किन किन बीमारियों में काम आता है, इसके लिए हम बात कर चुके हैं। तो अब रह गया है टॉपिक हाउ टू यूज़ एंड साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ हिबिस्कस फ्लावर। तो हम बात कर रहे थे कि याददाश्त बढ़ाने में या मेमोरी को शार्प करने में गुड़हल का फूल कैसे वर्क करता है। तो गुड़हल के फूल का पाउडर आप खुद भी बना सकते हैं या उसका पाउडर मार्केट में आता है, आप उसे भी ले सकते हैं। और उसे दूध के साथ पीने से हमारी मेमोरी शार्प होती है, याददाश्त बढ़ाती है ये। तो आप उसे दोनों मीटिंग सुबह शाम भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर शाम को आप उसे दूध के साथ 1 चम्मच पाउडर को मिक्स करके दूध में पी सकते हैं। हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो या हेयर ग्रोथ का प्रॉब्लम हो तो उनको गुड़हल के फूल को पीस कर उसका एक अच्छे से पेस्ट बना लें और उसे बालों में अप्लाई करें। 1 या 2 घंटे के लिए उसे लगा के रखें और उसको धुलने के बाद आपको शैम्पू से वॉश नहीं करना है, आप नॉर्मल पानी से उसे धुल लीजिए। और अगर आपको शैम्पू करना है तो आप दूसरे दिन शैम्पू कर सकते हैं। ये बालों की ग्रोथ के लिए और हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो गुड़हल के फूल के पत्तियों की चाय बना लें। जैसे आप नॉर्मल चाय पीते हैं उसमें गुड़हल के फूल की पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर में बहुत अच्छा काम करता है। और पेट दर्द की समस्या वालों को गुड़हल के फूल के पत्तों का रस निकाल के, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 या 2 स्पून आप पी लीजिए, उससे पेट दर्द से छुटकारा मिलता है। पेट दर्द के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। और जिनको मुंह में छालों का प्रॉब्लम है उनको गुड़हल के फूल का जो पत्ता है उसके पत्ते को चबाने से, गुड़हल और चबा के उसको आपको निगलना नहीं है, उसे थूक देना है, वो मुंह के छालों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। आयुर्वेद में गुड़हल के फूल को बहुत ही उत्तम औषधि बताया गया है और ये गंजेपन में बहुत अच्छा कारगर है। गंजेपन के लिए अगर आपको बालों को थोड़ा सा शाइनी और लंबा करना है तो आप गुड़हल के पत्तों को जैतून के तेल में बॉईल कर लें अच्छे से, और जब
तेल रह जाए, तेल तेल, और वो पत्ते का मतलब रस अच्छे से उसमें निकल जाए, तो आप उसको शीशी में रख लें या किसी भी बॉटल में, जार में रख लें, और उसमें फिर आप उसे अपने बालों में अप्लाई करें। इससे हेयर ग्रोथ होता है, हेयर शाइनी होते हैं, और सिर को ठंडा रखने में भी। और जैतून का तेल तो वैसे भी बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, सो आप उसे ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन्हें अनिद्रा की बीमारी है या जिन्हें नींद नहीं आती है, वो इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए आपको गुड़हल की कलियों का इस्तेमाल करना है। आप 100 या 50 गुड़हल की कलियां ले लीजिए और उसके हरे डंठल को तोड़ के उनकी कलियों को नींबू के रस में आप भिगो कर रख दें, रात में रख दें किसी खुले स्थान पे, और आपको उसको कांच के बर्तन में रखना है। पूरी रात के लिए आप उसे रख दें, और फिर आप इसको सुबह इसकी कलियों को उस नींबू के रस में मसल कर अच्छे से मिक्स कर लें, और फिर इसको छान लें। फिर इसमें आप चीनी या फिर मिश्री ज़्यादा उत्तम है, अगर आप मिश्री मिला सकें, मिश्री को मिलाइए, कांच के बर्तन में रखें, और उसको आपको फिर रात में नहीं, दिन में 2 दिन के लिए धूप में रखना है। और समय समय पर उस बोतल को हिलाते रहें ताकि मिश्री उसमें अच्छे से घुल जाए। उसके बाद ये एक शरबत का रूप ले लेता है, तो इस शरबत को आप किसी कांच के जार में रख सकते हैं, और इसे 15 से 40 ml तक आप इसे ले सकते हैं। और इससे अनिद्रा की बीमारी, इससे आपको नींद ना आने की जो समस्या है उससे निजात मिलता है। जिन्हें एनीमिया की शिकायत है या खून की कमी का प्रॉब्लम है, तो वो गुड़हल का फूल और उनकी पत्तियों को बराबर मात्रा में लेके सुखा लें और उसका अच्छा सा पाउडर बना लें, और इसका दूध के साथ सेवन करना है। सुबह शाम आप इसे 1 कप दूध के साथ ले सकते हैं। इससे आपको खून की कमी तो दूर होती ही है, साथ में शरीर में इससे शक्ति बढ़ती है, ऊर्जा आती है। और अगर आपके शरीर के किसी भाग में आपको दर्द या सूजन महसूस हो रहा है, तो आप इनके फूलों और पत्तियों को बराबर मात्रा में ले लें थोड़ा सा, फिर इसे पीस कर उस स्थान पे लगाएं, प्रभावित स्थान पे लगाएं जहाँ पे आपको स्वेलिंग है या दर्द हो रहा है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है, राहत मिलता है। और ये सारी चीज़ें 100% नेचुरल हैं, 100% बिल्कुल आयुर्वेदिक हैं, तो इससे आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट होने की संभावना नहीं है। और जिनको डैंड्रफ या रूसी की समस्या है, वो गुड़हल के फूल का रस ले लें और तिल का तेल, उसमें इन दोनों को बॉईल करना है अच्छे से। जब बिल्कुल तेल तेल रह जाए, इसे आप किसी जार में, कांच की शीशी में भर के रख सकते हैं, और बालों में अप्लाई करने से डैंड्रफ, रूसी बहुत अच्छे से दूर हो जाता है। और जिनको सर्दी खांसी या जुकाम की प्रॉब्लम है, वो गुड़हल के फूल का जो जड़ होता है, उस जड़ को लेके आप उसका काढ़ा बना सकते हैं। काढ़े को अच्छे से बॉईल कर लीजिए, और फिर उसमें थोड़ा सा आप शहद मिला सकते हैं, और शहद के साथ उसका सेवन करने से आपको खांसी, सर्दी, जुकाम की समस्या से निजात मिलता है। यदि आपको डायरिया या लूज मोशन की शिकायत है, तो आप गुड़हल के फूल जो हैं उनके पत्तों का रस ले लें और 1 या 2 स्पून के जितना आप उसका सेवन करें। इससे आपको डायरिया या फिर लूज मोशन जो है, आपको जो डायरिया लूज मोशन है उस पर बहुत अच्छा काम करता है, ये आपको बहुत आराम मिलेगा इससे। और जिनको पाइल्स की शिकायत है, वो गुड़हल की जो कलियां हैं उन कलियों को आप ले लें, 4 से 5 कलियां ले लें, और उसे घी में अच्छे से तल लें। और उसके बाद घी में तलने के बाद आप उसमें मिश्री और नाग केसर मिलाएं, और मिक्स करके आप अगर उसका सेवन कर रहे हैं सुबह शाम, तो इससे पाइल्स में बहुत राहत मिलता है। और जो सफ़ेद दाग होता है या जिसे ल्यूकोडर्मा कहते हैं, ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है, तो हम उसके लिए गुड़हल के फूल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, हम उस पर बात करते हैं। उसके लिए आप जपा का जो फूल होता है उसकी जड़ ले लें, उसकी जड़ का चूरन लेना है, उसका पाउडर, और कमल के फूल की जड़ का पाउडर लेना है, और गुड़हल की फूल की जड़ का पाउडर लेना है, और तीनों सब आप बराबर मात्रा में लें। और सफ़ेद सेमल जो होती है उसकी छाल का भी आपको चूर लेना है, और इन चारों को आपको बराबर मात्रा में लेना है। और इसका आप 2-3 ग्राम की जितना पानी में मिलाकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे सफ़ेद दाग या ल्यूकोडर्मा में राहत मिलता है। जिनको हृदय संबंधित रोग है, उनके लिए आप गुड़हल की फूल की कलियों को ले लें, 100 कलियों की जितना आप ले सकते हैं, और नींबू की रस में इसको अच्छे से मिक्स करके नींबू की रस में डालकर आप छोड़ दीजिए रात भर के लिए। और सुबह आप इसको अच्छे से उसमें मसल कर कपड़े से या फिर किसी भी चीज़ से अच्छे से उसको छान लीजिए।
फिर आपको इसमें गुलाब जल और मीठे अनार का रस और थोड़ा सा संतरे का रस मिला के अच्छे से बॉईल करना है। और जब ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए चाशनी की तरह, फिर उसमें आप कस्तूरी, अंबर और गुलाब का अर्क और केसर को अच्छे से मिलाएं। और यह शरबत पीने से ये आपके हृदय और मस्तिष्क को शांति देता है। So now we are talking about the side effects of hibiscus flower. तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसमें कहा जाता है कि अगर इसका आप अधिक इस्तेमाल करेंगे तो इससे आँखों में कीड़े होने की भी संभावना ज़्यादा हो जाती है। और ठंडे शरीर वाले व्यक्तियों के लिए भी यह नुकसानदेह है, मतलब जिन्हें स्नोफीलिया वगैरह है तो उसके लिए भी थोड़ा हार्मफुल होता है। और इनमें से अगर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आपको नज़र आते हैं तो आप उसमें काली मिर्च का पाउडर और मिश्री मिला के खा सकते हैं। इससे इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो दूर होते हैं। और जो प्रेग्नेंट है, जो महिला या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, बच्चों को स्तनपान करवा रही हैं, वो भी इसको अवॉइड करें। और जिनको लो बीपी का प्रॉब्लम है, जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है, वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। और अगर आप काम कर रहे हैं तब भी आप इसका इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इससे नींद आती है। और इसके जो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उससे ऐसा डिजीनेस, मतलब चक्कर आना, वॉमिटिंग का, सीने में जलन हो सकती है, हेडेक हो सकता है, और कुछ लोगों में इससे एलर्जी भी होती है। तो आप इन चीज़ों को, अगर जिनको एलर्जी है इससे, तो वो इसे अवॉइड करें। और ये जो हिबिस्कस है वो विटामिन सी से भरपूर होता है, और ये वज़न घटाने में भी इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ये वज़न घटाने में भी बहुत कारगर है। और वैसे तो हम इससे कॉन्स्टिपेशन, गैस वगैरह की जिससे प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए लेते हैं, पर इससे कुछ लोगों में भी गैस की प्रॉब्लम या कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत देखी गई है। तो ये ज़रूरी नहीं है सब में, लेकिन कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है, इसके ये भी इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और यदि आप कोई दवाई इस्तेमाल करते हैं या किसी चीज़ की आपकी दवा चल रही है, तो आप अपने फिजिशियन से पूछ कर ही इसका इस्तेमाल करें, या फिर आप अगर वैसे भी आप इसका इस्तेमाल अपने डॉक्टर से पूछ कर ही करें, वो ज़्यादा बेहतर है। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि ये नेचुरल है, तो इसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। फिर भी ये जो मैंने बताया वो साइड इफ़ेक्ट्स देखे जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।